1 मई महाराष्ट्र दिन और साथ ही श्रमिक दिन भी। 1960 में महाराष्ट्र राज्य की निर्मित हुई। मराठी अस्मिता, संस्कृति और धरोहर को अपनी एक पहचान मिली। हम सब इस संतों की भूमि में वास करते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। आज के इस पावन अवसर पर महाराजा ऑफ नागपुर श्रीमंत राजे मुदोजी भोसले इन्होंने नागपुर समय के साथ महाराष्ट्र दिवस का महत्व विशद किया। हमें हमारी इंग्लिश की जब पढ़ाई होती थी तो शिवाजी महाराज के ऊपर में एक लेसन था इंग्लिश में, और उसमें एक सवाल था, हाउ डज द नेशन कम्स इनटू बीइंग। और उसका जवाब ये था, अ नेशन कम्स इनटू बीइंग व्हेन इट बिकम्स अवेयर ऑफ इट्स ओन एग्जिस्टेंस। इसका साफ और सरल भाषा में अर्थ ये होता है कि जब किसी राष्ट्र को उसके अस्तित्व की चिंता होती है, उसके अस्तित्व की उसको जानी होती है, तब जाकर वो राष्ट्र अस्तित्व में आता है। ऐसे ही जो राष्ट्र का आविष्कार हुआ था महाराष्ट्र साम्राज्य का, जो शिवाजी महाराज ने शुरुआत की थी, तो उनके मन में भी वो उस भाव आया था। आज हम 1 मई 2025 में है, जहां महाराष्ट्र दिन जो हम यहाँ पर जो है मना रहे हैं। लेकिन इसका क्या इतिहास रहा है, अगर ये हम इस किसी सटीक व्यक्तिमत्व से इसके बारे में अगर जानना चाहे तो महाराजा ऑफ नागपुर मुदोजी भोसले से अच्छा व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है नागपुर समय में। क्या इतिहास बताएंगे आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराष्ट्र दिन के एक इतिहास रहा है, महाराष्ट्र का एक अलग पहचान रही है, क्या बताएंगे? आपको भी महाराष्ट्र दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और जो महाराष्ट्र दिन का जो इतिहास है वो बहुत अलग इतिहास है। ये जो नागपुर है, एक जमाने में सिपेंड इसे कहा जाता था। ये सिपेंड एक राजधानी नागपुर थी। आज जैसा हम बोलते कि छत्तीसगढ़ उधर जो है, आज भोपाल रायपुर अलग होने के कारण हुआ है, नहीं तो भोपाल ये वहाँ की नागपुर के बाद भोपाल राजधानी सिपेंड की बनी। तो ये सिपेंड में नागपुर ये राजधानी थी। और जब विभाजन करने का ये आया कि महाराष्ट्र को एक अलग ये दिया जाए, तो उस समय कुछ स्टेट की एक क्या बोलते हैं हम, एक सीमा रेखा जो होती है, उस सीमा रेखा में कुछ सीमा रेखा की कमी या कुछ स्टेट उसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी था। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये भाग पूरा आप देखें तो हमारे महाराष्ट्र को लगा हुआ है जी। यानी वहाँ अभी भी 40% मराठी जी। अगर आप महाराष्ट्र के पेरिफेरी जो विभाग महाराष्ट्र से अलग हुआ है, उसमें आज भी मराठी भाषिक जो है बहुसंख्या में है। तो इस कारण उस वक्त ये हुआ कि नागपुर को महाराष्ट्र में सम्मिलित किया जाए और महाराष्ट्र एक स्वतंत्र ये डिक्लेयर होगा स्टेट। और उस समय वहाँ जो भी सरकारों के बीच और कुछ रॉयल फैमिलीज के बीच एक बैठ के एक समझौता हुआ, और उस समन्वय में ये नागपुर ये महाराष्ट्र में आया। और अब ये महाराष्ट्र की उप राजधानी इसको कहा जाता है। पर और उस 1960 से ये एक में ये दिन हम बड़े उत्साह से ये हम मनाते हैं। 1960 से अभी तक ये परंपरा शुरू है। और ये महाराष्ट्र दिन ये हमारे लिए, इस महाराष्ट्र के लिए एक गौरव का दिन हम से कहते हैं कि उस दिन हमारा महाराष्ट्र ये स्वतंत्र हुआ। अपने महाराष्ट्र की सर एक विशिष्ट संस्कृति रही है, मराठी भाषा का अपना एक महत्व रहा है। और यहाँ की परंपरा आप देखेंगे कि मराठी भाषी का, और खास विशेष तौर पर अगर हम उल्लेख करना चाहते हैं, 2024 ने जाते जाते एक सौगात दी है कि महाराष्ट्र को अभिजात भाषा का जो दर्जा हमें प्राप्त हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक तो सौगात हमको मिली है, महाराष्ट्र को अभिजात भाषा ये हमारे इसको मिली हुई है, पर यह इम्प्लीमेंट होना भी बहुत उतनी जरूरी है। ये अभिजात भाषा तो मिली है पर अभी तक उसका कोई ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। वैसे मराठी जो भाषी आदमी था वो तो अपनी मराठी एज यूजुअल उसकी है, पर जो अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है उस अभिजात भाषा पे ये थोड़ा सा इसको अमल करना बहुत ज़रूरी है। और ये अमल होगा तो फिर ऐसा लगता है कि जो महाराष्ट्र है हमारा वो और एक अपना अस्तित्व, अपना महत्व और रखेगा उसमें। जी, भोसले घराने की एक परंपरा रही और हम भी बचपन से लेके देखते आ रहे हैं। और सबसे जो हम तारीफ करने वाली बात है कि भोसले घराने ने महाराष्ट्र में सर्वधर्म समभाव की जो परंपरा जो है विकसित की है। तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे सर्वधर्म समभाव के साथ? सर्वधर्म समभाव ये तो शिवाजी महाराज के समय से ही है, क्योंकि 18 पकड़ जाति बाला बरूदेदार ये हर समाज के, हर धर्म के लोग थे। और वही परंपरा को नागपुर ने भी उसे आगे किया हुआ है। और सर्वधर्म समभाव की एक भावना ही होती है कि हमारा मातृभूमि हमारा देश है और इस देश में जो भी धर्म है उन्हें समान ये मिलना चाहिए। ये एक भावना से ये सर्वधर्म समभाव
कि एक नींव रखी गई नागपुर में। अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा भाईचारा और ये अभी भी देखने को मिलता है। और सर्वधर्म समभाव में जो भी कार्यक्रम होते हैं आज भी उसमें हर धर्म के लोग कहीं ना कहीं एक में के इसमें शरीक रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक संस्कृति है और ये होना चाहिए, सर्वधर्म का होना चाहिए। और वो होते वक्त सिर्फ एक ही ख्याल रखना चाहिए कि कहीं कोई उसमें असामाजिक तत्व अगर ये करता है तो उसे समय रहते हुए उसे वहाँ पे रोक देना चाहिए। ये थोड़ा एक शासन ने ये अगर काम किया तो मुझे लगता है कि बाकी जो चीज़ें अभी नहीं देखने को मिलती वो नहीं होगी। तुरंत अगर ऐसा मालूम होता है कि कोई बाहर का आके यहाँ कुछ सेटल होता है उसकी इंक्वायरी होकर उसको तुरंत ये होना चाहिए। पर धर्म संभाव की भावना ये हमेशा के लिए रहना चाहिए, क्योंकि ये नहीं रही तो जो हम ये करते हैं एक भाषा प्रांत तो ठीक है पर भाषा प्रांत में सर्वधर्म नहीं होना ये गलत है जी। तो आप अगर बॉम्बे जाते, पूना जाते, कोल्हापुर ये साइड जाते तो यहाँ हर कास्ट का आदमी मराठी बहुत फ्लुएंट बोलता है। जी, सही बात है। वो चाहे मोमेडियन रहे, वो चाहे मारवाड़ी रहे, गुजराती रहे, सिंधी रहे, जो भी हमारे भाई है वो इतने फ्लुएंट मराठी बोलते कि हमारा मराठी जो है ये मिक्स है। क्योंकि हम सिप एंड विरार से आए हुए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और इसीलिए हमारा मराठी प्योर नहीं पर वहाँ का मराठी बहुत प्योर है। और हम अगर वहाँ हिंदी बोलने जाते तो वो हिंदी में उनको कन्फ्यूजन होता है। कई बार तो हम विदर्भ से कहीं मुंबई पुणे में जाते हैं तो हमारी मराठी के जो हम लहजा होता है उस लहजे से लोग हमें पकड़ लेते हैं कि ये भैया विदर्भ का है, नागपुर का है। ये बात सही है, क्योंकि इधर की मराठी जो है वो हम हिंदी मिक्स मराठी उसे कहते हैं। 1960 एक वो पीढ़ी, उसके बाद एक 80s और 90s की एक पीढ़ी और एक आने वाली पीढ़ी। आप उस पीढ़ी के मद्देनजर आने वाली पीढ़ी को का भविष्य महाराष्ट्र में कैसा देखते हैं? ये 1960 से लेके बाद की पीढ़ी एक अलग पीढ़ी थी, एक अलग ओहदा था, अलग दर्जा था। तब मान्यता भी समाज के हिसाब से उन लोगों को अपने अपने दर्जे के हिसाब से मान्यता भी देते थे, लोग रिस्पेक्ट देते थे। उसके बाद कालांतर में थोड़ा थोड़ा ये एक अलग प्रभाव होते गया। पर हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति यही सिखाती है कि पीढ़ियों का बदलाव जरूर होता है, बदलाव में हल्का बदलाव होता है पर बहुत ज़्यादा ये बदलाव होता नहीं। ये संस्कृति को लेके चलने वाली ये पीढ़ी है। जैसा 60 के बाद बीच की पीढ़ी है हमारी, उसके बाद अगर अभी की हमारे बच्चों की पीढ़ी अगर देखे तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति का ये वारसा जो है, हमारी मातृभूमि का जो वारसा है वो हमें देखने को मिलता है। चलते चलते महाराज, आप हमारे नागपुर वासियों को और पूरे महाराष्ट्र वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि महाराष्ट्र दिन कैसे, क्योंकि आजकल देखिए कोई भी जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसके मायने बदल गए हैं, तो उस मायने को हम जो शिवाजी महाराज की परंपरा है, जो हमारे घराने की परंपरा है, उसके हिसाब से हमने किस तरह से सेलिब्रेट करना है? तो महाराष्ट्र दिन तो अब देखिए शिवाजी महाराज की जो परंपरा है, ये शिवाजी महाराज ने जो किया ये हमारे महाराष्ट्र के लिए और अपनी धर्म रक्षा, देश रक्षा के लिए जो काम किया है, ये महाराष्ट्र दिन का उत्सव भी उसी प्रकार से होना चाहिए। जैसा हम मनाते ये 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस प्रकार से हम मनाते वैसा ये महाराष्ट्र दिन का भी एक उत्सव होना चाहिए। सिर्फ छुट्टियाँ देके ये नहीं होगा, इसको कामगार दिन भी हम एक कहते हैं। तो ये महाराष्ट्र दिन का एक सेलिब्रेशन होना चाहिए और गवर्नमेंट ने इसे इससे लेना चाहिए। जैसा हमारा 15 अगस्त, 26 जनवरी को होता है या हम कोई त्यौहार मनाते हैं, उस प्रकार से इसको एक सेलिब्रेशन गवर्नमेंट की ओर से ये होना चाहिए मुझे लगता है। विशेष करके आज महिला सशक्तिकरण की भी हम बात कर रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर में आप क्या देखते हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का स्थान आप कैसे देखते हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण तो हमारे यहाँ हो रहा है, पर होते होते भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन बोलिए कि कहीं ना कहीं हम उतना उनको ये कर नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से हमको उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिस प्रकार से हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, उतने प्रमाण में हो नहीं पा रहे कहीं ना कहीं। वो ये है, पर खुशी है कि पहले से बहुत ज़्यादा आज हमारी माता बहनें, महिला ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी है और एक आत्मनिर्भर बनी हुई है। और वो सशक्तिकरण जो है महिलाओं को, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम वगैरह बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें दी है। और घर के आदमियों लोगों के भी विचार थोड़े अभी एक जनरेशन थोड़े परिवर्तित हो गए कि नहीं, महिलाओं को भी घर के बाहर भी महिलाओं ने कुछ करना चाहिए, ये भावना तो उस कारण आई है। तो सशक्तिकरण होना ये तो बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ हम बना तो लेते हैं पर उसके साथ कहीं कहीं हम उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर भी करते हैं।
तो जो कि होना नहीं चाहिए। वो होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी महाराष्ट्र दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे परिवार को। और दर्शकों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आज जो हमारे साथ में महाराज मधु जी बोस ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी से वो जुड़ी, खास करके महाराष्ट्र के जो हम यहाँ पर रहीवासी है उनके लिए महाराष्ट्र दिन हमारे लिए एक गौरव का विषय है और हमने इसे सादगी से और उत्साह से मनाना जरूर चाहिए। आप सभी को महाराष्ट्र दिन की और साथ ही कामगार दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।